हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। आज मैं आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताने वाला हूँ कि क्यों आपको शिक्षा समाधान का सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। तो चलिए मैं आज आपको एप्लीकेशन के थ्रू डेमो करके दिखाता हूँ कि जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बिफोर सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन आपको कैसा दिखता है, आफ्टर सब्सक्रिप्शन क्या क्या इमेजिन आपको फीचर मिलते हैं। लेट्स से देखिए, मान लीजिए जैसे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देंगे, एप्लीकेशन में मान लीजिए आपको ऐसा इंटरफेस दिखता होगा। मैंने दो एप्लीकेशन यहाँ पे डेमो के पर्पज से रखा है। इस एप्लीकेशन में मान लीजिए कोई यूजर आता है, आपने ऐप इंस्टॉल किया, ठीक है। हाँ, दूसरा जितने भी प्रोमिनेंट काउंसलिंग है सारा यहाँ पे काउंसलिंग लिस्टेड है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मान लीजिए जोसा की काउंसलिंग होती है, जिसके थ्रू IIT NIT में एडमिशन होता है। तो मैं जोसा को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ। जैसे हम लोग जोसा को क्लिक करते हैं, उसके अगले स्क्रीन पे काउंसलिंग टूल हमें सेक्शन देखने को मिलता है। जो हम लोग बात करते हैं कि भाई किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें कितने कॉलेज हैं, कॉलेजों की रैंकिंग क्या है, कट ऑफ वगैरह क्या है। कॉलेज पिक्चर को जब भी मान लीजिए हम क्लिक करते हैं, इस पर हमें अपना कुछ इनपुट देना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारी जेंडर मेल है, ठीक है, कैटेगरी हमारी जनरल है, हमने मान लीजिए 12th उत्तर प्रदेश से किया, मान के हम रखते हैं। जो भी आपकी डिटेल होगी आप उसको अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे और मानते हैं कि हमारा रैंक JEE एडवांस JEE मेन दोनों में है। एडवांस में मान लीजिए हमारी रैंक 5 जा रही है, मान के चलते कि एडवांस में हमने स्कोर किया, हमारी रैंक आई है 5000, ठीक है। JEE मेन में मान लीजिए हमारी रैंक आई है 25000, ठीक है। इसको हम लोग सबमिट करते हैं, ठीक है। एक बार एप्लीकेशन कन्फर्मेशन के लिए पूछता है कि जो हमने डिटेल डाली है सही है, इसको ओके सबमिट करते हैं, ठीक। अगले स्क्रीन पे आप ये देखेंगे, ये डेटा एनालाइज करके आपको ये दिखाता है कि उस काउंसलिंग में जितने भी कॉलेजेस हैं उस सारे कॉलेजों का लिस्ट हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिलता है। अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आपको ऐसा एप्लीकेशन दिखता होगा। आप ये देखेंगे जोसा की काउंसलिंग में 111 कॉलेज, सारे कॉलेजों का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे लिस्ट दिखता है। हर एक कॉलेज के सामने देखिए आपको एक इमोजी दिखता है, मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन इमोजी दिख रहा है। इट मीन्स आसाम यूनिवर्सिटी को क्लिक करके हम ये दिखाएंगे कि आसाम यूनिवर्सिटी में हमारा चांस है कि मोर देन 90% हमें ये कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल होता है कि भाई आसाम यूनिवर्सिटी में कौन सा ब्रांच मिल जाएगा। इसके लिए आप स्क्रीन को टैप करके अगले स्क्रीन पर मान लीजिए जाते हैं, तो आपको बाकायदा बहुत तरीके से आसाम यूनिवर्सिटी में जितने ब्रांचेज हैं, ठीक है, वो सारे ब्रांच देखने को मिलते हैं। और ड्रॉप डाउन टैप करके आप देख सकते हैं कि पिछले साल उन कॉलेजों की क्या कट ऑफ वगैरह रही थी। साथ साथ हर एक ब्रांच के सामने आपको ग्रीन इमोजी अराउंड की वैल्यू दिखती है। ये इंडिकेट करती है कि अगर आपका रैंक इतना है तो आपको आसाम यूनिवर्सिटी में ये ब्रांच राउंड 1 में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे। साथ साथ आप ये देखेंगे आसाम यूनिवर्सिटी में आपको ये ऐसा दिख रहा था। वही देखिए दूसरा बहुत से कॉलेज के सामने ना आपको ये वाव इमोजी दिखता है। वाव कहने का मतलब जब क्लिक ऑन इमोजी करते हैं, आप ये देखेंगे कि जोसा के काउंसलिंग में 111 कॉलेज है, तो 111 कॉलेज में 54 कॉलेजों में आप अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें कहीं कोई पैसा पे करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिन जिन कॉलेजों के सामने आपको वाई इमोजी दिखता है, ठीक है, उसको क्लिक करके उसके दूसरे स्क्रीन पे जाते हैं आप, तो आपको प्रिडिक्शन नहीं दिखता होगा, ठीक है। आपको प्रिडिक्शन नहीं दिखता होगा, आपको एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं दिखता होगा कि पिछले साल वहाँ पे क्या कट ऑफ वगैरह गया था, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ आपको ये नहीं दिख रही होगी। दूसरा, जो बगल में रैंक वाइज टैब लगा हुआ है, रैंक वाइज IIT, रैंक वाइज NIT, IIIT, ये टैब भी आपके नहीं चल रहे होंगे, सही है। अब मान के चलते हैं ये हो गया। अब बात होती है कि मान लीजिए अगर एक तो बात ये कॉलेज पिक्चर की, कॉलेज पिक्चर में कैसा हमें दिख रहा है। अब मान लीजिए अब इससे बैक आके हम इसके ब्रांच पिक्चर को मान लीजिए देखना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई ब्रांच पिक्चर में क्या है। मान लीजिए किसी बच्चे का चॉइस होगा कि भाई हमें CSE पढ़ना है। जितने भी जोसा में कॉलेज हैं, सारे कॉलेजों में जितनी ब्रांच है सारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको दिख रहा है। अब मान लीजिए हमने सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है, तो हमें क्या होता है कि मान लीजिए हमें CSE पढ़ने की इच्छा है, ठीक है। CSE की बात कर लें, 94 कॉलेजों में CSE है। CSE को टैप करके हम आगे जाते हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि भाई किन किन कॉलेजों में हमें CSE मिल जाएगा। फिर आप एप्लीकेशन में ये देखेंगे कि बहुत से ब्रांच में CSE पढ़ना। अब हमें देखिए कॉलेज का नाम दिख रहा है कि भाई हमारे मेरिट के अनुसार जो भी हमने रैंक डाल के रखा है कि JEE में हमारी 25,000 रैंक आई, हमने उत्तर प्रदेश अपने 12th की है, तो हर एक कॉलेज के सामने हमें एक इमोजी दिखता है। और फिर वही बहुत से कॉलेजों के सामने वाव दिखता है। वाव कहने का मतलब हुआ कि 94 कॉलेजों में देखिए CS की पढ़ाई होती है, उसमें से 42 कॉलेज है, मतलब अप्रॉक्स 50% कॉलेजों में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रेडिक्शन दिखता होगा कि भाई आपको क्या मिलेगा, मतलब CSE अगर मिलता है तो किस राउंड तक मिलता है, कट ऑफ वगैरह सारा आप देख सकते हैं। जैसे आसाम यूनिवर्सिटी की हम लोग बात कर लें, इसमें देखिए पूरा कट ऑफ आपको दिखता है कि पिछले साल क्या कट ऑफ थी स्पेशल राउंड तक, और मिलता है तो किस राउंड तक मिलता है। 25,000 चूंकि हमारे JEE की रैंक थी, अब पिछले साल 36,000 रैंक पे राउंड 1 में मिल गया था, तो ये हमें तरीके से दिखा रहा है कि राउंड 1 में मिल जाएगा। वही मान लीजिए फिर
वही मान लीजिए अगर हम उसके नीचे बीआईटी मेसरा में जाते हैं तो फिर देखिए बीआईटी मेसरा में हमें वाव दिखता है। बीआईटी मेसरा में हमें ये नहीं दिखा रहा है कि हमें हमारी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमें सीएससी वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ भी कट ऑफ आपको नहीं देखने को मिलता है। तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ब्रांच प्रिंटर में कुछ आप ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ठीक है, अब बैक आते हैं। ठीक है, और एक कट ऑफ वाला सेक्शन तो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको सारे बच्चे एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा आप ये देखेंगे नीचे वाले सेक्शन पर लॉक लगा हुआ है। ठीक है, तो इतना है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को देख पा रहे होंगे। कॉलेज प्रिंटर में आप ये प्रिंट कर पा रहे होंगे कि आपके नंबर पे कौन कौन सा कॉलेज मिले। सारे तो नहीं दिख रहे लेकिन मैक्सिमम कॉलेज दिख जा रहे हैं। ब्रांच का भी सेम केस है कि सारे ब्रांच तो नहीं दिख पा रहे हैं कि सारे ब्रांच किस किस कॉलेज में मिलेंगे, लेकिन मोर देन 50% आपको दिखते होंगे। अब हम लोग आपको सलाह देते हैं कि हर एक बच्चे को स्ट्रांगली मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि कम से कम मान लीजिए आपको काउंसलिंग तरीके से करनी है, किसी भी काउंसलिंग की, चूंकि हम लोग एग्जाम्पल जोसा का लेके चल रहे थे, किसी भी काउंसलिंग को आपको काउंसलिंग करनी है तो कम से कम उस काउंसलिंग का सेल्फ काउंसलिंग पैक जरूर आप लोग परचेज करें। परचेज करने के लिए सिंपली क्या करना है, प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक, प्रोडक्ट में देखिए हमने प्रोडक्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, बेसिक, लाइट, प्लस आइकॉनिक। बेसिक कहने का मतलब हुआ कि जितने भी काउंसलिंग एप्लीकेशन में लिस्टेड हैं वो सारे आपको दिख रहे हैं। जोसा की चूंकि बात कर रहे थे हम लोग, तो जोसा को आप टैप करके आगे अगले स्क्रीन पे आप जाएंगे, यहाँ पे सेल्फ काउंसलिंग पैक देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी प्राइस यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, 999 पे नाउ करेंगे और जैसे प्रोसीड टू पे करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए यूपीआई के थ्रू या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू हम लोग पेमेंट कर लेंगे। तो अगर मान लीजिए हमने सेल्फ काउंसलिंग पैक परचेज कर लिया जोसा का, ठीक है, यहाँ से हमें प्रोडक्ट में जाके सेल्फ काउंसलिंग पैक परचेज कर लेना है। तो फिर देखिए क्या होता है। ठीक है, अब इस स्क्रीन पे चलते हैं कि सेम वही यूजर है, उसने 999 का पेमेंट कर लिया। ठीक, उसने सेल्फ काउंसलिंग पैक जोसा का परचेज कर लिया था। अब देखिए डिफरेंस क्या दिखता है। सेल्फ काउंसलिंग परचेज करने के बाद अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो स्क्रीन कुछ आपको ऐसे दिखता था, ये वाले सेक्शन पूरे लॉक दिखते थे। अभी क्या है कि सारा अनलॉक है, सिर्फ एक सेक्शन एक्सपर्ट काउंसलर सपोर्ट लॉक है, क्योंकि सेल्फ काउंसलिंग पैक का मतलब होता है कि हम अपनी काउंसलिंग खुद से करना चाहते हैं, हमें फिलहाल काउंसलर की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आगे भी बताऊंगा कि काउंसलर आपको लेना होगा तो क्या करना होगा। पहले हम लोग ये देख लें कि डिफरेंस क्या आया। अब मान लीजिए हमने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, कॉलेज प्रिंटर को हम लोग एक्सेस करके देख रहे थे। ठीक है, सेम अब मैंने सब्सक्रिप्शन 999 का पे कर लिया, अब उसको कॉलेज प्रिंटर में एक्सेस करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सेम स्टूडेंट है, जेंडर मेल, कैटेगरी उसकी जनरल, उत्तर प्रदेश से उसने 12th किया है, जेईई मेन एडवांस दोनों में उसकी रैंक आई है। हमारी रैंक 5000 25,000 थी। अब देखिए डिफरेंस कितना देखने को मिलता है। अब साइड बाय साइड आप देखें, सब्सक्रिप्शन ना लेने पे क्या होता था कि बीआईटी मेसरा में हमें वाव दिखता था, अब हमें क्लियर दिखाता है बीआईटी मेसरा में ग्रीन इमोजी, मतलब बीआईटी मेसरा हमें मिल जाएगा। अगले स्क्रीन पे देखिए हम जाके देखते हैं, तो तरीके से बीआईटी मेसरा के सारे ब्रांच हमें दिखते हैं और हमें साथ साथ ये भी दिखता है, राउंड की वैल्यू दिखती है कि हमें अगर मिलता है तो किस राउंड तक मिलता है, और कट ऑफ वगैरह सारा हम लोग देख पा रहे हैं। अगर हमने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था तो देखिए कुछ हमें ऐसा देखने को मिल रहा था। अगर हमने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था तो हमें कट ऑफ नहीं दिखता था और हमें हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ एडमिशन में नहीं दिखती थी। एक मेजर डिफरेंस तो आपको ये दिख गया कि जैसे हमने सब्सक्रिप्शन लिया, एक ही झटके में सारे कॉलेज में हमें दिखने लगा कि कौन सा कॉलेज हमें मिल रहा है और एग्जैक्ट कट ऑफ क्या है। दूसरा, जब हमने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था तो रैंक वाइज वाले जो टैब थे ये काम नहीं करते थे, ये बोलता था भाई कि सब्सक्रिप्शन लो तब काम करेगा, 999 कम से कम सब्सक्रिप्शन लो। अब देखिए जब हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो सारे टैब हमारे काम करने लगे। रैंक वाइज आईआईटी हम लोग देख सकते हैं कौन कौन से रैंकिंग के अकॉर्डिंग, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, और सारा पॉलिटी ऑफ एडमिशन हम लोग चेक कर सकते हैं कि आईआईटी बॉम्बे में उस रैंक पे मिलता है तो कौन सा ब्रांच मिलता है, पिछले साल क्या कट ऑफ थी, हमें मिलता है तो किस राउंड तक मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब कि जैसे मैंने 999 का सब्सक्रिप्शन लिया तो कॉलेज प्रिंटर वाली स्क्रीन पे जितने भी वाई इमोजी थे वो चेंज हो जाएंगे रेड, ग्रीन, येलो में, जैसे भी हमारी रैंक है उसके अकॉर्डिंग में दिखने लगेंगे। सारे टैब हमें काम करने लगेंगे, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी सारा वर्क करने लगेगा। एक डिफरेंस तो हमें ये देखने को मिला। दूसरा, मैंने आपको उस समय दिखाया था कि ब्रांच प्रिंटर, अब मान लीजिए किसी बच्चे की डिजायर होगी भाई मुझे सीएस ही पढ़ना है, ठीक है, अगर उस केस में ब्रांच प्रिंटर में अगर हमने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, ये वाली स्क्रीन जिसमें हमने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, ठीक है, और मान लीजिए हम उस समय चेक कर रहे थे कि भाई हमें ऐसा है कि सीएससी पढ़ना, ये बता दो भाई कि सीएससी हमें किस कॉलेज में मिलेगा। जब हमने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था तो उस समय हमें क्या दिखता था, देखिए जब सब्सक्रिप्शन हमने नहीं लिया था तो किसी कॉलेज में हमें दिखता था, किसी में हमें नहीं दिखता था कि भाई हमें पता नहीं चल पा रहा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वही अगर मैंने 999 का जोसा का सेल्फ काउंसलिंग पैक परचेज किया, अब मैं ब्रांच प्रिंटर को क्लिक करके देखता हूँ, ठीक है, अब आप देखिए इसमें एक एक ब्रांच के बारे में, एक एक कॉलेज के बारे में तरीके से मुझे डिटेल दिखेगा कि कौन सा कॉलेज मुझे मिल रहा है, पिछले साल क्या कट ऑफ थी और क्या उसकी
क्लोजिंग रैंक रही। जैसे मान लीजिए CS की बात है, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद स्क्रीन कुछ ऐसा बिहेव करता है। CS है, ये रहा हमारा CS, ठीक है। अगर मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, अगर मुझे CSE पढ़ने की इच्छा है, तरीके से एनालाइज करके देखिए, एक एक कॉलेज के सामने मुझे अब दिखने लगा कि कौन सा कॉलेज, कौन सा, जहाँ जहाँ वाव इमोजी थी। जैसे सब्सक्रिप्शन ना लेने पे क्या है कि IIT शिवपुर में मुझे वाव दिखता था, अब मुझे IIT शिवपुर में रेट दिख रहा है भाई कितने रैंक पे, मान लो नहीं मिलेगा, मीन्स एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एडमिशन हमें दिखने लगी। साथ साथ उस समय भी ब्रांच पिक्टर में क्या होता था, रैंक वाइज वाले टैब काम नहीं करते थे। ये बोलता था भाई कम से कम 999 का सब्सक्रिप्शन लो। सब्सक्रिप्शन लेने के पश्चात ये सारे टैब देखिए काम करने लगते हैं, ठीक है। तो ये मैं साइड बाय साइड आपको ये कोशिश कर रहा हूँ समझाने का कि सब्सक्रिप्शन का कितना बेनिफिट है। मीन जो मन में क्वेरी होती है कि मेरे रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा, कॉलेज मिलेगा तो पिछले साल उस कॉलेज की कटअप क्या थी, वो जो ब्रांच मिलता किस राउंड तक ब्रांच मिलेगा। मान लो मुझे कोई पर्टिकुलर ब्रांच CSE पढ़ना है, केवल ब्रांच CSE पढ़ना, मैकेनिकल पढ़ना, इलेक्ट्रिकल पढ़ना, तो मुझे किस कॉलेज में मिलेगा, जो कॉलेज में मुझे मिल रहा है उस कॉलेज की रैंकिंग क्या है, मिलता है तो किस राउंड तक मिलता है, नहीं मिलता, वो सारा चीज़ आप तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। ये दो डिफरेंस मैंने बताया। तीसरा आप ये देखेंगे, जब मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था तो ये वाले सेक्शन देखिए पूरे लॉक थे। अब दूसरा मन में डाउट होता है कि मान लीजिए मल्टीपल ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को मान लीजिए NIT त्रिची में EC मिल रहा है, MNIT इलाहाबाद में CSE मिल रहा है फॉर एग्जांपल, तो मन में डाउट होता है भाई कि उस दोनों में से किसको ऑप्ट करें। सब्सक्रिप्शन ना लेने के पहले क्या था कि सेक्शन पूरा लॉक था। अब यहाँ पर हमें एक सेक्शन मिलता है कॉलेज ब्रांच कंपेरिजन। जैसे इसको क्लिक करते हैं हम लोग, ठीक है, सब्सक्रिप्शन मैंने ले लिया, मेरे मन में डाउट था भाई कि NIT त्रिची में मुझे EC मिल रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक, EC को मैंने सेलेक्ट कर लिया और मुझे MNIT इलाहाबाद में CSE मिल रहा है, ठीक है, MNIT इलाहाबाद में मुझे CSE मिल रहा था। MNIT इलाहाबाद में मैं गया, CSE को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं दोनों को कंपेयर जैसे करता हूँ सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, देखिए कितना स्मार्टली सारा डेटा एनालाइज करके आया। NIT त्रिची MNIT इलाहाबाद का कंपेरिजन हो रहा है, लास्ट में नीचे रिकमेंडेशन का बटन दिया हुआ है। जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं ये एप्लीकेशन स्मार्टली बताता भाई कि पहले आपको MNIT इलाहाबाद में CSE पढ़ना चाहिए, फिर NIT त्रिची में EC पढ़ना चाहिए। तो देखिए ये भी प्रॉब्लम दूर हो गया। कॉलेज पिक्टर में हमने देख लिया कि कैसा बिहेव करेगा सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, ब्रांच पिक्टर हमने देख लिया, कॉलेज ब्रांच कंपेरिजन में हमें क्या मिल रहा है वो देख लिया हमने। और देखिए सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट होता है चॉइस फिलिंग ऑर्डर। जब भी मान लीजिए काउंसलिंग की बात चलती है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई कि कैसे हम लोग चॉइस भरें, ठीक है। जब हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया था सारा सेक्शन लॉक था, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद क्या है कि चॉइस फिलिंग ऑर्डर वाला सेक्शन भी अनलॉक हो गया। चॉइस फिलिंग ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप होता है। जैसा आप चॉइस फिलिंग करेंगे आपके चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग रैंक के अकॉर्डिंग हमेशा अलॉटमेंट आता है, ठीक है। कि किसी भी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग जब भी हम लोग करते हैं, जोसा की मान लीजिए काउंसलिंग की बात कर ले, तो चॉइस फिलिंग करने से पहले मन में बहुत से डाउट होते हैं। उसके लिए देखिए एप्लीकेशन में ये पूरा जनरल FAQ सेक्शन है, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने यहाँ पे छोटे छोटे वीडियो लगा के रखे हैं कि कैसे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जब चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेक्शन अनलॉक होता है तो कैसे आप चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेक्शन को यूज करते अपनी चॉइसेस बना सकते हैं। मेनली मन में क्वेरी क्या होता है, मान लीजिए जोसा की ही बात कर लें तो पहले होता है कि कैसे जोसा में परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर चॉइस फिलिंग करें और हमें कुछ भी नहीं आता है, वो एप्लीकेशन आपको स्मार्टली बताएगा। दूसरा क्वेश्चन होता है कि भाई मुझे CSIT EC पढ़ना है, आप मुझे बताइए कैसे चॉइस फिलिंग करना। सबको क्लिक करेंगे, एक छोटा सा यहाँ पे वीडियो प्ले होगा 1.5-2 मिनट का, जो डेमोन्स्ट्रेट करके बताता है कि चॉइस फिलिंग ऑर्डर को कैसे आपको यूज करना है, कैसे आपको अपनी ऑर्डर बनानी है। तीसरा क्वेश्चन होता है कि भाई मुझे मल्टीपल ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं, उसमें से मुझे क्या चूज करना है। चौथा है कि मुझे किसी पर्टिकुलर टॉप कॉलेज में पढ़ना है, तो बताइए कैसे चॉइस फिलिंग करना है। चौथा होता है कि भाई मुझे चॉइस फिलिंग में कितने ऑप्शन भरने हैं, वो भी आपको एप्लीकेशन बताएगा। लास्ट में होता है कि टॉप कॉलेज में लो ब्रांच पढ़ें या लो कॉलेज में टॉप ब्रांच पढ़ें, वो भी आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर में यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कैसे यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर वाले स्क्रीन को यूज करते हुए अपनी चॉइस फिलिंग जनरेट करनी है। एक और क्वेश्चन होता है भाई कि IIT NIT IIIT सभी को बैलेंस करते हुए कैसे चॉइस फिलिंग करना है, वो भी हमने सोल्यूशन दे के रखा है। उसके बाद हो रहा है कि मुझे कोई टॉप की IIT मिल रही है, कोई NIT मिल रही है, तो मैं किसकी प्रायोरिटी दूँ, वो भी आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं बेस्ट कॉलेज के सिलेक्शन के लिए, सारा आपको 999 में मिल जाता है। इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि आपको डैम श्योर डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन लेना ही चाहिए, क्योंकि यही 4 साल बाबू आपके जीवन के 40 साल डिसाइड करने वाले हैं। यहाँ तक आप चीज़ें अच्छे से समझ गए हैं कि ये स्क्रीन बताती है हमने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो हमें कैसा एक्सपीरियंस हो रहा था, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद हमें कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है।
सब्सक्रिप्शन जब भी आपको लेना है प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे, ठीक है। बेसिक, लाइट प्लस आइकॉनिक है। बेसिक के बारे में मैंने बता दिया कि जोसा की बात कर लें मान लीजिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम सेल्फ काउंसलिंग पैक बच्चों को 999 का लेना चाहिए ताकि ये सारे फीचर को एक्सेस कर पाए। उस समय मैंने बताया था कि एक सेक्शन एक्सपर्ट काउंसलर सपोर्ट लॉक है। होता क्या है कि काउंसलिंग 2 से 3 महीने चलती है। काउंसलिंग में बहुत से अप एंड डाउन होते हैं कि मान लीजिए काउंसलिंग हमारी चल रही, कहीं अलॉटमेंट आ गई, कब उसको होल्ड करें, अपग्रेड करें, विड्रॉ करें, मल्टीपल ऑप्शन मिल रहे, क्या करें नहीं करें। तो अगर कोई एक 10 साल 15 साल का अनुभवी काउंसलर आपके साथ है, आप उससे गाइडेंस में काउंसलिंग करेंगे तो आपकी काउंसलिंग काफ़ी स्मूथ होती है, ठीक है। उसके लिए भी हमने क्या किया है कि प्रोडक्ट में सेक्शन में देखेंगे एक लाइट का प्लान है। बेसिक और लाइट में मेनली डिफरेंस ये होता है कि अगर किसी भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग अगर आप लाइट प्लान चूज करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग आप लाइट प्लान चूज करते हैं, इसमें डिफरेंस ये होता है कि बेसिक वाले में आपको काउंसलर का सपोर्ट नहीं मिलता है। लाइट आप चूज करते हैं तो आप एक 10-15 साल के एक्सपर्ट काउंसलर को हायर कर सकते हैं जो कि टिल एडमिशन तक आपके साथ रहेंगे। आपकी उनसे बात टेलीफोनिक आपकी बात हो पाएगी, मेल भी कर सकते हैं, टेलीफोन से जो भी आपकी डाउट और क्वेरी है आप उनसे पूछ के रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, लाइट वाले सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। और जोसा की बात कर लें तो लाइट का प्लान का प्राइस 2999 है। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने, अब इस बच्चे ने क्या कि पहले सेल्फ काउंसलिंग पैक परचेज कर लिया था। अब देखिए एप्लीकेशन कितना स्मार्टली वर्क करता है। अगर आपने 999 परचेज कर लिया, अगर आपको अपना प्लान अपग्रेड करना है, नहीं भाई मुझे काउंसलर भी चाहिए, तो उस केस में मात्र 2000 आपको पे करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था इसने 999 का पेमेंट कर लिया है, पर 2000 आप यहाँ सेलेक्ट करके आगे पे नाउ करेंगे, आप काउंसलर को हायर कर सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि बेसिक और लाइट में मेनली डिफरेंस क्या है। बेसिक सिंपल ये बताता है कि अगर आपको खुद से काउंसलिंग करने की इच्छा है तो एक काउंसलिंग करने के लिए जो बेसिक डिटेल हमें चाहिए होते हैं, कॉलेज प्रेडिक्टर, ब्रांच प्रेडिक्टर, रैंक वाइज कॉलेज प्रेडिक्टर, रैंक वाइज ब्रांच प्रेडिक्टर, चॉइस फिलिंग ऑर्डर, कॉलेज ब्रांच कंपेरिजन, सारे सेल्फ काउंसलिंग पैक में आपको मिल जाने हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर काउंसलिंग के रिगार्डिंग काउंसलर के रिक्वायरमेंट है, उसके लिए क्या करना है, आपको लाइट प्लान चूज करना है। लाइट में आप अपग्रेड हो सकते हैं, उसके लिए सिंपली प्रोडक्ट में जाके आप जो भी काउंसलिंग में चाहें अपने काउंसलर को आप ले सकते हैं। ये 2 प्लान मैंने तरीके से बता दिया। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, कभी भी आप छोटे प्लान से किसी बड़े प्लान में जाते हैं तो प्राइस ऑटोमेटिक माइनस होता है। कहने का मतलब कि लाइट का मान लीजिए, लाइट जो जोसा का लाइट है, इसका प्राइस देखिए 2999 है। अगर आपने 999 पेमेंट कर दिया है तो जब भी आप अपग्रेड करने जाएंगे तो 999 माइनस होकर 2000 ही आपको पे करने को दिखाएगा। ये भी आप तरीके समझ गए होंगे। अब मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, आज के दौर में हमने देखा है कि कम से कम किसी भी बच्चे को 4 या 5 काउंसलिंग तो करनी ही चाहिए ताकि उसके नंबर, उसकी मेरिट पे उसको बेहतर कॉलेज मिल सके। अब बात होती है कि भाई अगर 4-5 काउंसलिंग हमें करना है, एक काउंसलिंग करके किसी में 3000 है, किसी का प्राइस मान लीजिए, ठीक है, किसी का 2500 है विथ काउंसलर सपोर्ट, तो ये काफ़ी कॉस्टली, हमें पता है कि काफ़ी कॉस्टली प्लान हो जाएगा। इसके लिए देखिए हमने क्या किया है, हमने सिंपली एक प्लस का प्लान बना कर रखा, ठीक। प्लस का प्राइस है 4999, मीन्स 5000 रुपये आप पे करते हैं, 4999 पे करते हैं तो एप्लीकेशन में जितने भी काउंसलिंग है, एप्लीकेशन में जितने भी काउंसलिंग है, ये सारे काउंसलिंग में जो भी लॉक सेक्शन है सारे अनलॉक हो जाने हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो हमने 999 पेमेंट करके आपको उस समय दिखाया था, तो 4999 आप पेमेंट करते हैं तो एप्लीकेशन में जितने काउंसलिंग है सारे अनलॉक हो जाएंगे। सारे का कॉलेज प्रेडिक्टर, ब्रांच प्रेडिक्टर, कॉलेज ब्रांच कंपेरिजन, चॉइस फिलिंग ऑर्डर, और सारे में आपको काउंसलर का सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा एक चीज़ और, अगर कोई काउंसलिंग एप्लीकेशन में लिस्टेड नहीं है उसमें भी आपको सपोर्ट मिलेगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको अपने रैंक पे बेहतर कॉलेज चाहिए तो हर एक बच्चे को कम से कम प्लस वाले प्लान में आप जा सकते हैं बाबू। 4999 आप पे करें और अपने मेरिट के अनुसार बेहतर कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। ये 3 चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। चौथा एक मैं और एक लास्ट पॉइंट आइकॉनिक आपको समझा रहा हूँ कि आइकॉनिक में क्या करना है। अब मान लीजिए क्या हुआ कि सारा चीज़ समझाने के बाद भी ऐसे बहुत से गार्जियन या बच्चे होंगे जिनको चीज़ों को करने में दिक्कत हो रही होगी या चीज़ों को टाइम टाइम मॉनिटर नहीं कर पाते। वो चाहते हैं कि सारा काउंसलिंग शिक्षा समाधान की टीम ही कर दे आपके बिहाफ में। उसके लिए हमने एक आइकॉनिक प्लान बना कर रखा है। आइकॉनिक में सिंपली 3 प्लान है, अनलिमिटेड काउंसलिंग, फॉर एनी 2 काउंसलिंग, फॉर ओनली 1 काउंसलिंग।
अगर मान लीजिए किसी बच्चे को जोसा की काउंसलिंग करानी है, वो चाहता है कि शिक्षा समाधान की टीम चॉइस फिलिंग से लेकर अलॉटमेंट तक सारा चीज़ वही देखे, कैसे चॉइस फिलिंग करना, कब अलॉटमेंट आया, होल्ड करे, अपग्रेड करे, विड्रॉ करे, सब चीज़ शिक्षा समाधान की टीम ही कर ले। उसके लिए आपको 10,000 काउंसलिंग के लिए पे करना, सेलेक्ट करके आप पे नाउ करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जोसा के अलावा कोई जैक दिल्ली भी कर दे, जैक चंडीगढ़, मतलब 2 काउंसलिंग आप कराना चाहेंगे, उसके लिए 15,000 है। और आप चाहते हैं कि नहीं मेरे रैंक पे जितनी काउंसलिंग होती है, जोसा, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़ हो गया, MP, UP, पंजाब, हरियाणा, जो भी काउंसलिंग है, अनलिमिटेड काउंसलिंग आप कर दीजिए, पूरी जिम्मेवारी आप ही ले लीजिए, मुझे एकदम माथा पच्ची नहीं चाहिए, मैं मॉनिटर नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए अनलिमिटेड काउंसलिंग का प्लान है, आप चाहें तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया कि आज की इस वीडियो में आपको ये समझाऊं कि काउंसलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे आपको प्लान परचेज करना है, परचेज करने से आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। मैंने आपको ये भी बताया कि कभी भी छोटे प्लान से बड़े प्लान की तरफ आप जाएंगे तो प्राइस माइनस होकर आपको दिखाएगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन लीजिए ही लीजिए, ताकि आप बेहतर कॉल में पहुंच सकें। ठीक है, चलिए इतना ही मुझे बोलना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।